वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेट। ओके, वेट को सबसे पहले हम डिनोट करते हैं मतलब W से। ओके, द अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। द फोर्स विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब जो वेट जो होता है वो क्या होता है, एक फोर्स होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो अर्थ के सेंटर की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। ओके, तो उसको हम कहते हैं वेट। ओके, तो कुल मिला के जो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट जो होता है वो क्या होता है, एक फोर्स होता है। उस फोर्स की वजह से ही क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो अर्थ के सेंटर की तरफ क्या होता है, मतलब अर्थ के सेंटर की तरफ या अर्थ की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। क्लियर? तो हमारा जो जनरल फॉर्मूला होता है फोर्स निकालने का वो क्या होता है, F इक्वल टू एम ए। ओके, तो मतलब m क्या है यहाँ पे, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है, और a क्या है, उस फोर्स की वजह से उसकी जो वेलोसिटी के अंदर जो चेंजेस आते हैं उसके मतलब वेलोसिटी के अंदर चेंजेस आने से जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम लिखते हैं a से। क्लियर? तो मतलब कुल मिला के किसी भी मतलब जो फोर्स होता है वो मतलब न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट के मास और उसके अंदर फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन डेवलप होता है उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ओके, लेकिन हमारे इस केस के अंदर क्या हो रही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो किधर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। और क्यों अट्रैक्ट हो रहा है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अट्रैक्ट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन जो पैदा हुआ है उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो किसकी वजह से हुआ है, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से हुआ है। तो जो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा उसको हम स्मॉल m से नहीं, स्मॉल a से नहीं लिखेंगे, उसको लिखेंगे स्मॉल g से। हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो उस कंडीशन के अंदर जो हमारा फॉर्मूला जो होगा वो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू एम इंटू जी। ओके, मतलब कुल मिला के मतलब क्या होगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो उसके उस ऑब्जेक्ट के मास और उसके अंदर जो एक्सेलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से है उसके प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा उस समय वो फोर्स। ओके, तो कुल मिला के आपको यहाँ पे ये दोनों चीजें समझ में आ गई होगी। बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वेट। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि फोर्स क्या मतलब फोर्स क्या है, जो मतलब वेट क्या है, वो एक फोर्स है। और मतलब वो उसकी वजह से ही क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है मतलब अर्थ की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। मतलब ओके, और उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। तो मतलब हम यहाँ पे ये जो फोर्स है, फोर्स क्या है, वेट है, तो हम इस F की जगह क्या लिख सकते हैं, W लिख सकते हैं। और मतलब इसका फिर ये किसके बराबर हो जाएगा, M और G के बराबर हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या है, वेट क्या है, फोर्स क्या है, मतलब क्या हो गया, वेट क्या है, एक फोर्स होता है और उस फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, एम जी के बराबर होती है। ओके, यदि आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं उसके अंदर वेट निकालना है किसी भी ऑब्जेक्ट का तो आप इस फॉर्मूले से यहाँ पे निकालेंगे। क्लियर? इस पिक्चर्स के अंदर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि W किस तरीके से mg के बराबर होता है। तो यहाँ पे समझाया गया है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉल विथ नो अदर फोर्स अदर देन ग्रेविटी एक्टिंग, मतलब यदि कोई ऑब्जेक्ट मतलब फ्री फॉल है। फ्री फॉल का मतलब होता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो मतलब नीचे की तरफ गिरता है तो वो सिर्फ अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही क्या होता है, नीचे की तरफ आता है। ओके, और ये जो फोर्स जो होता है वो उस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होगा। क्लियर? तो जितना ज्यादा उस ऑब्जेक्ट का वेट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो फोर्स जो होगा अर्थ जो होगी वो क्या करेगी, एक्सर्ट करेगी, उसके ऊपर पड़ेगा। क्लियर? और ये जो वेट जो होता है वो उस समय कौन सी कंडीशन में है, फ्री फॉल कंडीशन में है। ओके, तो उसके अंदर जो मतलब जो एक्सेलरेशन डेवलप होगा वो किसकी वजह से होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से हो जाएगा। तो उस कंडीशन के अंदर जो वेट जो होगा वो उस ऑब्जेक्ट के मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ओके, ये जो चीज है वो सिर्फ उसी कंडीशन के अंदर होगी जब कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो फ्री फॉल कंडीशन के अंदर क्या होता है, मतलब कंडीशन में होता है। मतलब वो जब कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो अर्थ की तरफ मतलब जब गिरता है ना तो उस समय जो बॉडी का जो वेट जो होता है वो किसके बराबर होता है, m इंटू जी के बराबर होता है। क्लियर? अब इस पिक्चर्स में ये बताया गया है कि एज वेट ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स देयरफॉर वेट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड दस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
वेट जो होती है वो क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि मतलब जो वेट जो होता है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। क्लियर? मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी वैल्यू होती है और उसका हमें डायरेक्शन भी क्या करना पड़ता है, मतलब वेट जो होता है वो हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ही क्या होता है, मतलब लगता है। क्लियर? और वो डायरेक्शन कौन सी होती है, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होती है। क्लियर? तो इसके अंदर ये बताया गया है कि कोई ऑब्जेक्ट, जैसे ये क्या है कि मैन है, ओके, तो ये क्या कर रहा है कि जैसे ये यहाँ पे अर्थ की सरफेस पे खड़ा हुआ है, तो हमेशा क्या होगा, इसका जो वेट जो होगा वो हमेशा अर्थ के ऊपर क्या लगाएगा, मतलब वर्टिकली, मतलब नीचे की तरफ क्या करेगा, एक फोर्स जो होगा वो अप्लाई करेगा। उसकी वजह से ही ये मतलब जो कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर ये जो मैन है वो अर्थ की तरफ क्या होगा, मतलब क्या होगा, नीचे की तरफ अट्रैक्ट होगा। ओके, तो इसमें यही बताया गया है कि जो वेट होता है वो क्या होती है, उसकी एक डायरेक्शन होती है और वो डायरेक्शन कौन सी होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड। मतलब हमेशा बॉडी का जो वेट जो होता है वो हमेशा किसी भी सरफेस के ऊपर होता है, नीचे की तरफ क्या होता है, लगता है। ओके, अब दूसरी चीज यहाँ पे ये बताई गई है कि जो वेट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये हो गया कि इसका मैग्नीट्यूड तो है, इसके साथ साथ में इसकी जो डायरेक्शंस जो होती है वो हमेशा क्या होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड होती है। और यहाँ पे ये भी बताया गया इसी तरीके से, यहाँ पे ये मतलब एक अर्थ के ऊपर आपको एग्जांपल देके बताया है। दूसरा ये बताया गया कि जैसे आप मास पे चले गए सपोज, ओके, तो इसका जो वेट जो है वो 42 है, मतलब इसकी ये मैग्नीट्यूड कितना है, 42 है। LBS का मतलब पाउंड है। ओके, और इसका जो डायरेक्शन जो होता है वो क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि वेट किस तरीके से वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी मतलब वजन, मतलब वेट का मतलब ये हो गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट का मतलब ये हो गया कि वो किसी सरफेस के ऊपर कितना वजन डाल रहा है। तो वजन जो होता है वो हमेशा क्या होगा, नीचे की तरफ क्या होगा, मतलब उस सरफेस की नीचे की तरफ डालेगा। ओके, जिसकी वजह से क्या होगा, वो अर्थ की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। क्लियर? तो यहाँ पे हमें समझाया गया है कि वेट जो है किस तरीके से एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। द वेट ऑफ अ बॉडी चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस डिपेंडिंग ऑन ग्रेविटी ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी बॉडी का जो वेट जो होता है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। इसका रीजन होता है कि मतलब उस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी जो होती है वो हर प्लेस पे क्या होती है, चेंज होती है। ओके, सपोज यदि यदि कोई पर्सन इक्वेटर पे खड़ा है तो उसकी जो ग्रेविटी होगी वो अलग होगी। और यदि कोई पर्सन मतलब या कोई ऑब्जेक्ट उसके पोल पे रखा हुआ है तो उसकी जो ग्रेविटी होगी वो अलग होगी। ग्रेविटी अलग है अगर ऑब्जेक्ट की, तो उसका जो वेट जो होगा वो अर्थ के हर प्लेस पे क्या होगा, चेंज होगा। ओके, क्योंकि जो किसी भी बॉडी का जो वेट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, मतलब उस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी कितनी है उसी के ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? तो यहाँ पे यही बताया गया है कि यदि कोई मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या मैन यदि अर्थ के ऊपर सपोज खड़ा हुआ है, मतलब ओके, अर्थ प्लेनेट के ऊपर है, ओके, तो उसका जो वेट जो है वो कितना है, 110 पाउंड है। ओके, LPS है। लेकिन यही ह्यूमन बॉडी या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है यदि मार्स के ऊपर खड़ा हुआ है तो उसका वेट जो है वो क्या है, 42 LPS है। तो आप देखेंगे कि मतलब जो कोई मतलब ह्यूमन बॉडी यदि अर्थ पे है और अगर वो उसका प्लेस चेंज होके क्या हो गया, मार्स हो गया, तो उसका वेट बदल गया है। क्यों? क्योंकि जो अर्थ की जो ग्रेविटी जो होती है वो अलग होती है और जो मार्स की जो ग्रेविटी जो होती है वो अलग होती है। क्लियर? तो मतलब कुल मिला के यहाँ पे यही समझाया गया है कि किसी भी बॉडी का जो वेट जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब उस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी उस प्लेस पे कितनी है उसको वो मतलब क्या करता है, हमें शो करता है। द SI यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। किसी भी वेट की जो SI यूनिट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है मतलब इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर वो होती है न्यूटन। ओके, मास का क्या था, केजी था। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम जीरो इफ G इक्वल टू जीरो। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, मतलब जीरो हो सकता है। ओके, लेकिन कब होगा, जब किसी भी प्लेस की जो ग्रेविटी जो होगी वो कितनी हो, जीरो होगी, तभी उस ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है, जीरो होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गए होंगे मास, और जो हमने प्रीवियस वीडियो में मास पढ़ा था और अभी इस वीडियो में हमने देखा है वेट, तो दोनों के जो कंसेप्ट जो हैं वो आपको इसके पिक्चर से क्या है बहुत अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं।
इस पिक्चर्स के अंदर ये आपको ये दिखाया गया है कि मास और वेट के अंदर क्या डिफरेंस है। तो इसमें यही बताया गया है कि ये जो मतलब ये आपको बता रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास जो होता है वो ये बताता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर कितना मैटर जो है वो क्या है प्रेजेंट है, वही उसका क्या कहलाएगा, मास कहलाएगा। इस सपोज ये अगर एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इन तीनों का जो मैटर जो है इनका अमाउंट जो है वो अलग अलग है। तो इनका जो मास जो होगा वो तीनों का, इसका इसका और इसका, तीनों का क्या होगा, मास क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्यों? इनके अंदर जो मैटर की जो क्वांटिटी जो है जिनसे ये मिलकर बना है वो क्या है, अलग अलग है। ओके, तो इनका मास जो है वो अलग है। इस पिक्चर्स में आपको ये बताया गया है कि वेट जो होता है वो एक क्या है, फोर्स है। ओके, और ये जो फोर्स जो होता है वो हमेशा क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड जो होता है वो ही क्या होता है, अप्लाई होता है। ओके, मतलब कुल मिला के वेट जो होता है एक वजन है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना वजन डालते हैं, और उस वजन की वजह से ही अर्थ जो होती है वो आपको क्या करती है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या करती है, वो आपको अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पे वेट को क्या बताया गया है, फोर्स के साथ क्या बताया गया है, कंपैरेटिवली बताया गया है कि वेट जो है वो एक फोर्स है। ओके, जिसकी वजह से अर्थ जो होती है वो आपको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। अब यहाँ पे ये इस पिक्चर्स में ये बताया गया है कि ये जो पर्सन जो है, ये जो मैन जो है वो मतलब क्या खड़ा है, पहले इक्वेटर के ऊपर खड़ा हुआ है। ओके, फिर इसने अपनी प्लेस बदल ली है, फिर ये पे क्या गया है, यहाँ पे पोल पे आके खड़ा हो गया है। तो इस पिक्चर्स में बताया गया है कि इक्वेटर क्या होता है, कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती है यहाँ पे क्या होता है, इक्वेटर होता है। तो ये जो लाइन जो आपको दिख रही है ना, ये वाली जो लाइन जो है वो इक्वेटर ऑफ रेडियस है, और ये जो लाइन जो है वो इक्वेटर ऑफ पोल्स को, रेडियस ऑफ पोल को शो करती है। क्लियर? तो इस पिक्चर्स में आपको ये बताया गया है कि जब ये पर्सन कहाँ पे खड़ा है, इक्वेटर पे खड़ा है, तो इसका वेट जो है वो मिनिमम है, और जब ये पोल पे खड़ा है तो इसका वेट जो है वो मैक्सिमम है। ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट का या मैन मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके मास और ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको ये समझ लेना है कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास जो होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। ओके, सिर्फ किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अब इस कंडीशन के अंदर सिर्फ ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, तो अब हम ये देखते हैं कि जो इक्वेटर्स जो होता है उसके ऊपर ग्रेविटी जो होती है वो क्या होती है, कम होती है, तो उसका जो वेट जो होगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, अब पोल के ऊपर हम देखते हैं कि किसी भी पर्सन का, सेम ही पर्सन का वेट जो है उस पोल्स के ऊपर क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि पोल्स के ऊपर क्या होती है, ग्रेविटी जो होती है वो ज्यादा होगी। यदि ग्रेविटी ज्यादा होगी तो वेट ज्यादा होगा, क्योंकि ग्रेविटी इज वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी। लेकिन अब हमें इसका रीजन समझना है कि इक्वेटर के ऊपर ग्रेविटी जो है वो कम क्यों होती है, और पोल्स के ऊपर ग्रेविटी क्यों है, ज्यादा क्यों होती है। तो हम देखते हैं कि क्योंकि ग्रेविटी से ही क्या है, वेट का क्या है, कनेक्शन है। ग्रेविटी ज्यादा होगी तो वेट ज्यादा होगा, ग्रेविटी कम होगी तो वेट जो होगा वो कम होगा। तो ये वेरिएशन जो आता है ना जी के अंदर, ग्रेविटी के अंदर जो वेरिएशन आता है वो अर्थ के शेप की वजह से आता है। तो हम देखते हैं कि जो शेप ऑफ द अर्थ इज बर्स्ड एट द इक्वेटर एंड फ्लैट एट द पोल्स, मतलब किसी भी अर्थ का जो शेप जो होता है ना वो स्फीयर नहीं है, वो कैसा है, इस तरीके का ओवल शेप का है, इलेप्टिकल शेप का है, जियोइड शेप का है। तो इस शेप में क्या होता है कि मतलब जहाँ मतलब अर्थ जो होती है वो फ्लैट होती है यहाँ पे सेंटर के अंदर। ओके, इस जगह पे, तो ये उसको हम बोलते हैं पोल्स। और कुछ जगह पे मतलब क्या होती है, ऐसे उभरी भी होती है। ओके, मतलब इक्वेटर के ऊपर क्या होती है, उभरी हुई, मतलब बाहर की तरफ निकली हुई होती है। तो आप देखेंगे कि ये जो मतलब यहाँ पे हो गए, मतलब जहाँ पे फ्लैट है वहां पे पोल्स हो गया, और जहाँ पे अर्थ उभरी हुई है उसको हमने बोला है इक्वेटर। क्लियर? The means of the earth has large radius at the equator, then at poles we know that। मतलब अब हम देखते हैं कि अर्थ का कैसा शेप हो गया, इलेप्टिकल शेप है, ओवल शेप है। तो जो इक्वेटर की जो रेडियस जो है जिसको हम लिखते हैं आर ई, वो क्या है, मतलब ज्यादा है किसके कंपैरेटिवली, इक्वेटर ऑफ पोल के। ओके, क्यों है, क्योंकि जो इक्वेटर वाली जगह पे, इक्वेटर वाले प्लेस के ऊपर जो है अर्थ क्या है, वो बाहर की तरफ क्या है, निकली हुई है, और पोल्स के ऊपर जो अर्थ का शेप जो है वो फ्लैट है। तो मतलब कुल मिला के ये जो डिस्टेंस जो है जिसको हम आरपी लिख रहे हैं वो कम हो गया, और इक्वेटर ऑफ रेडियस जो है वो क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। तो जो जी की वैल्यू जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, रेडियस के ऊपर डिपेंड करती है। क्यों डिपेंड करती है, क्योंकि जी की, जब हम जी निकालने वाला फॉर्मूला देखते हैं ना, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि जो जी जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है,
G m/r² के ऊपर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो G कांस्टेंट है, मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, और ये जो अर्थ का जो रेडियस जो है वही क्या है, चेंजेबल है। और ये जो चेंजेबल है वो क्या है, इक्वेटर का जो रेडियस जो है वो क्या है, ज्यादा है, और जो पोल के ऊपर जो रेडियस है वो कम है। ओके, तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि मतलब इक्वेटर का रेडियस जो है अगर ज्यादा है तो उसकी जो ग्रेविटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और पोल की ग्रेविटी जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी। तो अब हमने यहाँ पे समझ लिया है कि मतलब जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको हम जी बोलते हैं, वो क्या होती है, पोल्स के ऊपर ज्यादा होती है और इक्वेटर के ऊपर कम होती है। क्यों? क्योंकि जो इक्वेटर्स जो होते हैं उसका जो रेडियस जो होता है अर्थ ऑफ द सेंटर से, वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ओके, तो मतलब कुल मिला के हमें ये पता चल गया कि इक्वेटर के ऊपर जो है ग्रेविटी जो है वो क्या है, मतलब कम है। ओके, यदि इक्वेटर के ऊपर ग्रेविटी कम होगी तो उस पर्सन का जो वेट जो होगा इक्वेटर के ऊपर वो भी कम होगा। यदि पोल्स के ऊपर ग्रेविटी जो है मतलब वो ज्यादा है तो उस पर्सन का, उसी सेम पर्सन का जो वेट होगा वो पोल्स के ऊपर क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, तो आपने यहाँ पे ये समझा है कि इस पिक्चर से कि मतलब किस तरीके से जी की वैल्यू के अंदर डिफरेंस आने की वजह से क्या होते हैं कि उसका जो वेट जो होता है उस पर्सन का, वो प्लेस टू प्लेस जो होता है वो किस तरीके से चेंजेस होता है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।